सभी बहनों और भाइयों से हमारा जय भारत जय संविधान। देखिए थोड़ा अस्वस्थ हूँ। देखिए आज सुबह हमने कल शाम में यहाँ के थाने से कचना वाले हमसे बात कर रहे हैं, बात किए थे कि आपकी मांगे क्या है, आपकी मुद्दा क्या है। हम ये जानना चाहते हैं एडीएम साहब से कि ये लोग बोल रहे हैं कि यही रोड पर खड़े हो करके हमारा मतलब ज्ञापन ले लीजिएगा। तो देखिए आज जहां आप लोग बैठे हो ना, आप जिस स्थान पर बैठे हो वो स्थान है जहां भारत के संविधान के पालन करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे भारत के संविधान के पालन करने वाले लोग बैठे हैं, न्याय देने वाले लोग बैठे हैं, आपकी समस्या का निस्तारण करने वाले लोग बैठे हैं ना। लेकिन हम लोग जब आते हैं, कोई एप्लीकेशन लेके आता है, एडीएम साहब के लगे आता है, तहसीलदार साहब के लगे आता है, तो ये लोग सुनते नहीं है और पूछ रहे थे कि आपकी मांगे क्या है। हम ये बताना चाहते हैं आपकी मांगे क्या। मैं बता रहा हूँ कि हमारी मांगे क्या है। हमारी मुख्य मांगे ये हैं, हमारे जो ये लोग बैठे हुए लोग हैं और ये ऐसे लोग आए हैं, अगर आपके पास घर होगा तो आपसे निकलने के लिए मुहार बनी होगी। अगर आपके पास घर होगा तो घर से निकलने के लिए मुहार बनी होगी। लेकिन ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आए हैं कि इनका कोई घर है, झोपड़ी है, खपड़ाइल है, जो थोड़ा बहुत है, इनको घर से निकलने के लिए इनके पास मुहार नहीं है। इनके जो बैठे हुए लोग हैं, इनको घर से निकलने के लिए इनके पास मुहर नहीं है। अगर अपने घर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, गांव के बड़े बड़े देखिए तक कौने के जाते आए साहब ना, तो देखिए ये जो समस्याएं हैं, तो हम लोगों की मांग ये है कि अपना छोड़ दो। इनको सरकार ने 20 से 2 से 10 से 5 से दिया है, इनका भी आप कब्जा करवा दिए हो। हम आपको जीएसटी देते हैं, टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से पैसे से आप सैलरी पाते हो, तनख्वाह पाते हो, आप हमसे रिश्वत ही मांगते हो। जो हमारा पैसा हम आपको सैलरी दे रहे हैं, हम अपना काम करने के लिए दे रहे हैं कि आप रिश्वत देने के लिए काम कर रहे हैं। तो देखिए ये जो कचना तहसील में जितने गांव हैं, वहाँ गांव की मैं बता रहा हूँ, जो सार्वजनिक जमीन है, जिस गांव में जो चमार लोग होते हैं, चमारों की हरावर की जो जमीन होती है, कुम्हार की जो कुम्हारी मिट्टी की जमीन होती है, गांव में कम से कम जो 3.5 बीघे हरजन आबादी होती है, इन जमीनों को 15 दिन के अंदर आप खाली करा देते हो तो ठीक है। अगर 15 दिन के अंदर आप खाली नहीं कराते हो तो इलाहाबाद को रोकेंगे, इसके जिम्मेदार आप होंगे। और दूसरी मांग हमारी ये है, यहाँ पर बैठे हुए ऐसे लोग आए हैं, कुछ बहनें हमारी ऐसे आए हैं, हम देखते हैं तो हमारे आंखें से आंसू आता है। अपने छोटे छोटे बच्चे को गोदी में लेकर, बच्चा रोता है उसको फुसलाती हैं ना। इनको यहाँ आना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी समस्या को बताने के लिए, कहने के लिए सब ऐसी औरतें आई हैं, अपने बच्चे को गोदी में लेकर आई हैं। इन लोगों को त्राण नहीं आती है, इन लोगों को समझ में नहीं आती है। देखिए इस देश में जो आया है वह जाएगा, जो आया है वह जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इन गरीबों की अगर आपको इनकी आह लगेगी, आप जो कहा कहते आप खाना खाते हो, बगैर गोली का आपका खाना नहीं पचता है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? इनसे आप रिश्वत मांग रहे हो और इनकी जो आह लगेगी, आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है कि गांव में जो ऊसर है, बंजर है, नवीन प्रति है, सेलिंग है, भूदान है,
ये जमीनों को खाली कराकर, सरकार की भी आदेश है कि इन जमीनों को खाली करा दिया जाए और इनको कम से कम घर बनाने के लिए बिस्सा 2 बिस्सा मिलना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर इनको घर बनाने का 2 बिस्से, 4 बिस्से, 5 बिस्से आप नहीं देते हो तो मैं इलाहाबाद में 7 तहसील में हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। 15 नवंबर को इलाहाबाद का रेल मार्ग सड़क रोकेंगे। इसके जिम्मेदार यहाँ के एसडीएम साहब, सब तहसीलों के एसडीएम साहब होंगे। हम किसी की जोत की जमीन नहीं मांग रहा हूँ, मैं किसी की जमीन नहीं मांग रहा हूँ। मैं एसडीएम साहब से कहना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर ड्यूटी दिया गया है, आप सैलरी पा रहे हो, तनख्वाह दिया जा रहा है, तो आप यहाँ कर क्या रहे हो? यहाँ आप कर क्या रहे हो? गांव की जो सरकारी जमीन है, सारी जो जमीनें हैं दूसरा कब्जा है। यहाँ तहसील में जमीनों को छोड़ करके कोई दूसरा काम होता है कि? अगर आपके पास कोई दूसरा काम हो बताओ, है कोई काम? जमीनों का काम है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? जो आपका काम है काम नहीं कर रहे हो। इसमें न सरकार का दोष है, न शासन का, न प्रशासन का। इसमें दोष जो कर्मचारी है वो अपना काम नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन इस देश में जो कर्मचारी हैं अपना काम सही से, नियम से, संविधान का पालन करते हुए अपना काम करेंगे, ये जो हमारा देश भारत सरकार का लक्ष्य है कि विकसित देश बनेगा, वो विकसित देश हो जाएगा। लेकिन ये जो अड़चने हैं, अड़चने इस देश में खड़ा करने वाले कौन हैं? जो संविधान के पालन करने वाले हैं, जो रिश्वत वाले लेने वाले हैं, जिसको मैं सैलरी देता हूँ, तनख्वाह देता हूँ, वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं। हमारी जो काम नहीं करना चाहते, हम लोग भाई यही मांगे कि जो आपका हमारा काम है आप काम करिए। देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं, हम मुझसे कह रहे थे कि आपको कमी क्या है, आपको कम क्या है, आपसे रिश्वत कहाँ लिया जाता है? मैं बता रहा हूँ, गांव में एक छोटी सी कॉलोनी आती है, गांव में एक छोटी सी कॉलोनी आती है। गांव के जो प्रधान होते हैं, प्रधान जाकर के पहले कह देते हैं कि अगर हमें 10,000 5,000 रुपए दोगे तो हम आपको आवास देंगे, नहीं आपको आवास नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हैं नहीं कहते हैं? कहते हैं। लेकिन भैया इनका जब 1,20,000 आ जाता है तो 1,20,000 में गांव का प्रधान, बीडीओ, सेक्रेटरी 20,000 सबसे रुपए ले लेते हैं। अगर उनका घर नहीं बनता है, छत नहीं पड़ पाती है, पैसा ले लेते हैं तो भी धमकी देते हैं, कॉलोनी क्यों नहीं बनवा रहे हैं? कॉलोनी नहीं बनवाओगे तो आपको आरसीसी कट जाएगी। ये कौन कर रहा है? उसके जिम्मेदार कौन है? आप ही है उसके जिम्मेदार, ना आप कर रहे। अगर प्रधान से, हमारे गांव के प्रधान थे, उनसे कहा, हमका भाई इनसे क्यों 10,000 20,000 ले रहे हो, गरीब में नहीं पाए हैं, सरकार दिन का कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर इनसे हम पैसा न लें तो वहाँ जो हमको परसेंटेज देना पड़ता है तो क्या हम अपने घर से देंगे? अब ये लोग परसेंटेज पर बैठे हुए। यहाँ का जो एडीएम है, लेखपाल है, बीडीओ, सेक्रेटरी है, शासन है, प्रशासन है, वो किस पर आधारित है? परसेंटेज पर आधारित है। इस देश का कर्मचारी जो है इन गरीबों का परसेंटेज पर है। आप परसेंटेज इस देश के कर्मचारी, शासन प्रशासन को देते रहोगे तो आपके ऊपर खुश हैं। अगर उनको परसेंटेज नहीं देना चाहते हैं तो आपको कहीं FIR में, कहीं फलाने में, कहीं ठिकाने में फंसाकर आपको घसीट देंगे। तो अगर हमारी बातें सुन रहे हो तो हमारी बातें रिकॉर्ड की जाए कि जो परसेंटेज है यहाँ तहसील का, थाने का, कचहरी का, ये प्रधान का परसेंटेज बंद करो। अगर परसेंटेज आप बंद नहीं करोगे तो हमारी ये बहनें जो हैं, औरत जो होती हैं, अगर ये बिगड़ जाती है तो कोई इनको समझा नहीं सकता है, इनका आदमी भी नहीं समझा सकता, इनका गुस्सा तेज होता है। इनको अगर बिगड़ जाएंगी, चला जाएंगी, इनके देवी का रूप होती है,
इनको फिर कोई समझ में नहीं आता है, इनको फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो हमारी यह मांग है कि इस तहसील में कोई एप्लीकेशन लेकर थाने पर कोई FIR कराने आए, कोई काम करने के आए, तो हमारे कानों में आवाज न जाए कि भैया यहाँ परसेंटेज की बात चल रही है, ये जो परसेंटेज है परसेंटेज बंद करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, किस देश में ये लोग इतने कहना नहीं चाहिए, जो बात नहीं कहना चाहिए मैं बात कर रहा हूँ। इस देश में भारत सरकार ने 1.5 करोड़ जनता में 1 करोड़ जनता को शौचालय दिया, भारत स्वच्छता अभियान चलाया। अब इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग गांव में जाते हैं, गांव की बाहर इतनी गंदगियां होती हैं, ये जो शौचालय दिया 12,000 रुपए का गया कहाँ? अब 12,000 आया, 12,000 में 6,000 प्रधान ले लिए और किसी से कहा कि भैया पूरा पैसा दे दो मैं आपका बनवा दूंगा। 2 बीता गड्ढा बनवा दिया, कच्चा ईंटा जुड़वा दे, आज पूरी कहानी खत्म हो गई, वो भी ले लिए। इनको शर्म आनी चाहिए ना। तो भैया ये 60,000, 65,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो तनख्वाह पा रहे हैं, हम अपने कमाई मेहनत का इनको सैलरी दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, ये इतने में इनको पेट नहीं भर रहा है, तो बताइए हम लोगों की आह लगेगी तो इनका पेट फट ही जाएगा, आज नहीं तो कल। और देखिए ये जो हम लोगों की मांग है, 15 नवंबर के पहले गांव में जो सरकारी जमीन है, नजूल की जो भूमि है, ऊसर है, बंजर है, नवीन परती है, इन जमीनों को खाली कराकर, जिसके पास घर बनाने की व्यवस्था नहीं है, 1.5 बीस से 2 बीस से जो आता है, इनको घर बनाने के लिए जमीन दिया जाए। और गांव की जो हर्जन आबादी है, जो चमार लोगों का हड़वट का जमीन है, जो कुम्हारों की मिट्टी है, जो जमीनें हैं, इन जमीनों को तत्काल खाली करा, जो गांव की हर्जन आबादी इनको खाली कराया जाए। और हमारे इस देश में जो जैसे हमारा ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में इसके साइड में जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, और जो तमाम राज्य हैं, इन राज्यों में उत्तर प्रदेश में जो यहाँ का मुसहर है, जो कोल है, वो जनजाति के दर्जे में आते हैं। तो देखिए जो जनजाति के दर्जे में आते हैं, हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो कोल हैं, मुसहर हैं, दहिकार हैं, ये अनुसूचित जात में आते हैं। हम लोगों की ये भी मांग है कि यहाँ का जो कोल, मुसहर, दहिकार, इनको भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। और पूरे भारत में जो प्रदेशों में जनजाति का दर्जा मिला है, और भारत के संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची है, और 5वीं 6वीं अनुसूची ही लागू होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और जो उत्तर प्रदेश में जनजाति के लिए 5वीं 6वीं अनुसूची है, उसमें लिखा गया है कि जहाँ जनजाति के लोग होते हैं, अगर वहाँ कोई जो काम आता है तो वहाँ पहले जनजाति के लिए मिलता है। तो हम लोगों की ये भी जनजाति के लिए मांग है।